A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। खटखट टोल प्लाजा में फिलहाल बैठे हैं, अपने साथ में बैठे हैं डॉक्टर अजय बलारा। पिछले 4-5 महीने से जब तक आंदोलन शुरू होया, हालांकि एक आग्रह भाई नया रंग ढंग नया रंग रूप इस आंदोलन में देखने में मिला और डॉक्टर साहब ने किसानों की आवाज़ उठाई तो नौकरी छीन ली सरकार ने इनकी। हालांकि बड़े खुले शब्दों में बद्दोवाला टोल पर डॉक्टर साहब की एक वीडियो देखी थी, जाड्या की बात है जनवरी-फरवरी की, जिसमें डॉक्टर साहब ने कहा था कि भाई मेरी घरवाली जो है वो भी नौकरी पे है, अगर आपने नहीं सुहांदे तो उसकी भी आप नौकरी बेशक खोस लो। लेकिन बड़े बेबाक शब्दों में इन्हें एक बात कही थी कि किसानों की आवाज़ मैं उठाऊंगा क्योंकि मैं किसान पहले हूँ, उसके बाद मैं नौकरी करा। तो डॉक्टर साहब की नौकरी चली गई। उसके बाद से लगातार हरियाणा ने मोस्टली बहुत ज़्यादा 9-10 स्टेटा में गए हैं, आंदोलन का प्रचार भी करे है। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले अपना राम राम। राम राम जी, दर्शकों ने भी राम राम। पहला सवाल तो चलो यही, 5.25 महीने आज पूरे हो गए, 5 महीने 7 दिन, 6ठा महीना शुरू हो गया। उम्मीद थी आंदोलन इतना लंबा चलेगा? देखो, जो समझदार लोग थे उनको तो उम्मीद थी, भाई उम्मीद है कि आंदोलन और लंबा चलेगा। दूसरी बात यह है कि आंदोलन का लंबा चलना है देश के हित में भी है। अच्छा जी। आंदोलन जितना छोटा होगा, ख़त्म हो जाता है, तो उतने ही थोड़े मुद्दे सुलझाए जाते हैं। जब आंदोलन लंबा चलता है तो जो और जन मुद्दे हैं, जैसे अभी आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि कुछ जो कॉलेजों के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल जो प्रोफेसर लगा रखे थे उनको भी सरकार ने चलता कर दिया है। अच्छा जी। इससे पहले कंप्यूटर टीचर चलते कर दिए। इससे पहले आपने देखा बैंक कर्मी, करीब 10 लाख बैंक कर्मी सड़क के ऊपर थे। जब आंदोलन लंबा चलता है और जहां आंदोलन की धुरी होती है ना, तो धीरे धीरे जो भी सरकार के सताए हुए वर्ग हैं वो आंदोलन को मजबूती देने के लिए साथ में आगे खड़े हो जाते हैं। तो जब भी इतिहास के अंदर आप देखोगे जन आंदोलन कोई चला है तो जन आंदोलन लंबा चला है। आप आज़ादी के संघर्ष को देख लो, 1857 में जो गदर जिसको कहते हैं और हम अपनी आज़ादी की पहली क्रांति कहते हैं, उसको भी जब अंग्रेज़ों ने कुचलने की, दमन करने की कोशिश की तो जो किसान कमेरा वर्ग था उसने उसकी कमान अपने हाथों में ली और 1857 में शुरू करी गई वो लड़ाई 1947 में जाके, यानी 90 साल के बाद, अभी तो हमारे 90 महीने भी नहीं हुए हैं, तो 90 साल के बाद जो है देश को आज़ादी मिल पाई। आज जो पूंजीपति वर्ग और तानाशाही के खिलाफ जो लड़ाई शुरू करी है, जिसकी अगुवाई किसान ने करी है, अगुवाई बेसिक किसान ने करी है, और मुद्दा बेसिक किसान की उपज के रेट का मामला है। लेकिन असल में मामला कुछ और है कि देश जो है पूंजीवाद की तरफ बढ़ाया जा रहा है ज़बरदस्ती, और जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको धीरे धीरे जनता से छीना जा रहा है। जैसे आपका बोलने का अधिकार, सबसे पहले भाई आदमी जो है असला लेकर चले, किसी के घर पे किसी सरकारी संपत्ति पर हमला करे, उस टाइम तो पता है कि भाई आदमी को रोकना ज़रूरी है। लेकिन आदमी ज़बान से कुछ कह रहा है, आदमी सोशल मीडिया पे कुछ लिख रहा है, कोई वीडियो डाल रहा है, अगर उसको भी देशद्रोह मान लिया जाए, जैसे हमारे जैसे कि नौकरी छीनने की नौबत आई, हमने फेसबुक पे बात करी थी उस टाइम पे, तो बाद में असली क्रांति का बिगुल बजाया। आपकी बात में ऐसा कौन सा पॉइंट था जो नौकरी गई? देखो, मैंने तो 26 तारीख की जो घटना हुई उससे पहले 25 तक मैं टीकरी पे था। 26 को मेरे को, क्योंकि गणतंत्र दिवस था, सरकारी आदेश थे, मेरे को हेडक्वार्टर पर आना था। 26 को ये कांड होगा। कांड होने के बाद हमारे जिन भाइयों को चोट लगी, बड़ा गुस्सा था, तो मैंने एक लाइव सेशन करा था और कहा था कि सरकार किस किस फ्रंट पे नाकाम हुई है। देखिए, 26 तारीख यानी गणतंत्र दिवस, जिस दिन जो देश की सुरक्षा व्यवस्था है वो सबसे ज़्यादा चाक-चौबंद होती है। कहते ये हैं कि उस दिन जो है आसमान से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उस दिन हज़ारों की संख्या में अगर किसान का नाम लेकर गुंडे लाल किले तक पहुंचाए गए हैं, तो क्या आप मानते हैं सरकार की सह के बिना पहुंच गए? सरकार ने रास्ता नहीं दिया। दूसरी चीज़ है, उन्हीं दिन उस दिन वीडियो दिख रही थी, उसमें जो फोर्स है वो चाय पीने लग रही है और उधर वो झंडा जो है निशान साहब का वो बुलंद किया जा रहा है। हालांकि मैं झंडे का बिल्कुल विरोध नहीं करता, खाली पाइप पर झंडे टांगने में कोई बुराई नहीं। जो बात फैलाई गई, एक बार तिरंगा उतार कर झंडा लगाया गया, वह बात सब ने देखी, बाद में गलत थी। तिरंगा अपनी जगह लहरा रहा था और जो छोटी पताका थी उसके ऊपर निशान साहब का झंडा लगाया। लेकिन जो भी करा, वहां तक पहुंचने ना देने की जिम्मेदारी किसकी थी? तीसरी मैं ये कहता हूं कि जिस राष्ट्रीय स्मारक, जिस राष्ट्रीय धरोहर का नाम लेकर ये कहा गया कि किसान ने तो हमारे राष्ट्रीय स्मारक लाल किले को भी नहीं बख्शा, मैं कहता हूं मोदी ने कौन सा बख्श रखा? 2017 में उसको जो है गिरवी रख दिया किसी प्राइवेट एजेंसी के हाथों में, और अब ताजमहल को भी रख दिया। तो मैं ये कहता हूं कि सरकार की मंशा को समझने की ज़रूरत है कि सरकार चाहती क्या है। सरकार ये चाहती है कि जो
जो मध्यम वर्ग है और निम्न मध्यम वर्ग है वो पूरी तरह खाली हो जाए, उनके खातों में पैसे डाल दे पूंजीपति, वो भी इतने कि वह खा गए नाजर जिंदा रह जाएं, और बाकी उनके संसाधन, चाहे वो कृषि है, चाहे उनके सिंचाई से संबंधित संसाधन है, चाहे वह छोटी फड़ी लानी है, चाहे छोटी दुकाना वाले हैं, अपनी गाड़ियाँ बदल के जूते बेचना है, सब खत्म हो जाए। इनके बड़े बड़े मॉल कल्चर जो है वो आ जाए, इनके बड़े बड़े साइलोज चले, ताकि सारे संसाधनों से जो मोटा मुनाफा है वो पूंजीपति के पास जाए, वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाएं, और बाकी जो मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग है वो मजदूरों में तब्दील हो जाए। आपने एक स्टेटमेंट जो बहुत वायरल चल रही है कि मोदी ने ये कहा था 2016 में बरेली सभा में से, अगर भाई किसानों की दुगनी आय कर दूंगा 2022 में। बात तो सच्ची है, जिन राइयाँ पे वो मोदी या सरकार चल रही है, किसाना के आय 2 गुनी नहीं 10 गुनी हो जाएगी 2022 में, जब ये कानून लागू हुए थे। क्यों कर हो जाएगी, यह बात समझ लो, क्योंकि 2022 तक जब कानून लागू हो लेंदी होते तो किसान थोड़ी रहे। जो आज का किसान है वो तो मजदूर की सूची में आ लिया होता, और किसान की सूची में आपने नाम पावे अडानी किसान, अंबानी किसान, शरद पवार किसान, फलाना किसान, ये जो बड़े पूंजीपति हैं ये किसाना में गिनती करें। क्यों? हमारी ज़मीन तो इनका हाथ में चली जाए, खेती तो ये करें। तो इस नाते मोदी ने बड़ी सोच समझ गया स्टेटमेंट दी थी कि मेरे आड़े काले कानून लागू हो लें दो, मैं किसान की आय 2 गुनी कर दूँ। मैंने 20 गुनी कर दे। तू तो 1 रुपये का कोकोआ जब 1 कप कॉफ़ी में पड़ता है, चॉकलेट में पड़ता है, वो जो है पूंजीपति के हाथ से गुजरने के बाद 250 रुपये का बिकता है। और हमारे किसान के 19.5 रुपये भी हों तो MSP लागू करते टाइम 19 रुपये 60 पैसे नहीं करे जाते, यानी 10 रुपये का मुनाफा किसान को देने के लिए तो सरकार के खजाने में पैसा नहीं है। और पूंजीपति जो हमारा खून चूस रहा है उनको 250 गुना, 500 गुना, 600 गुना, यहाँ तक कुछ उत्पादों के ऊपर 1000 गुने तक का जो है प्रॉफिट दे रही है सरकार। तो ये कानून जो है इसलिए लाए गए हैं कि पूरा का पूरा देश जो है पूंजीवाद की गिरफ्त में आ जाए, और आगे जो है ये सारी रीजनल पार्टियां और बड़ी जो इसकी विपक्षी पार्टियां उनको ख़त्म करके और तानाशाही स्थापित कर दे, जैसे चाइना में है, जैसे रूस में है। इन्हीं के साथ मिलके इन्हीं के कदमों पे ये सरकार चल रही है। कल जो पश्चिम बंगाल में होया, हालांकि पूरा आंदोलन की नज़र थी 2 मई पर, हालांकि 4 जगह और इलेक्शन था, लेकिन पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा नज़र थी। और पहली बार देखा गया कि जीत की खुशी में पटाखे बाजे जा रहे थे। कल प्रधानमंत्री का हरण की खुशी में जश्न मनाया गया। तो इसमें आंदोलन का कितना वो मानो, क्योंकि खुद राकेश टिकैत आंदोलन उड़ गए थे इलेक्शन में। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको 2-3 पॉइंट में ये बात समझाना चाहूँगा इसका विश्लेषण करके, कि बंगाल की जीत को किस तरह देखना चाहिए आम आदमी को, और ख़ासकर जो आंदोलनरत है किसान को, उसके लिए कितनी बड़ी जीत है। आपने भी देखा होगा हरियाणा में भी 2 बार तो आगे किसी सरकार नहीं आई है। उसके बाद बाकी किसी भी आप 2 बार जब सत्ता में रह लेते हैं ना, और मुख्यमंत्री का चेहरा वही होता है, तो जो एंटी इनकम्बेंसी है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि तीसरी बार जीतना असंभव के बराबर हो जाता है। पार्टियों के सुपड़े साफ होते देखे हैं। तो तीसरी बार वही मुख्यमंत्री का चेहरा, वही ममता बनर्जी, उसको लेके अगर उसकी जीत हो रही है तो मैं ममता जी को भी ये चेताना चाहता हूँ कि दही के बड़ों के मैं कपास खा रही हो। ये जीत TMC की या ममता बनर्जी की जीत नहीं है, ये जीत जो है किसानों की जीत है और मोदी सरकार की हार है। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी 15वें साल में जब सत्ता वापस 10 साल के बाद 15 साल के लिए देना चाहें तो किसी भी राज्य के अंदर रिपीट हुआ नहीं करता। तीसरी बार हैट्रिक लगाना इतना आसान नहीं होता। दूसरा मैं ये कहता हूँ कि एक महिला होते हुए, और वहाँ इन्होंने पूरा नागपुर से सारा संघ ला के नंदीग्राम के अंदर बिठा दिया। और नंदीग्राम में भी आपने देखा कि आखिरी राउंड में जब उसके जीत की घोषणा टीवी चैनलों के ऊपर गोदी मीडिया ने भी कर दी, उसके बाद जब सर्टिफिकेट पकड़ाया जाता है तो उसको आरा दिखाया जाता है। आप याद करिए, जब भारत के अंदर पहली बार इमरजेंसी लगी थी, मैं नाम नहीं लेता किस पार्टी की थी, लेकिन उस टाइम भी जो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार थी उसने इलेक्शन कमीशन के साथ और इलेक्शन के साथ धोखा करके और वो 1971 का इलेक्शन जीता था। तो मोदी अगर इसी चाल पे दोबारा चल पड़ा है, क्यों चल पड़ा पता है? क्योंकि वो शुभेंदु अधिकारी जो गद्दार तोड़ा था वो विभीषण, उसके ऊपर मोदी की नाक दरी थी। अगर जब भाई यो हार गया तो मोदी की नाक डूब जाएगी। इसलिए जब वो इलेक्शन हार गया, जनादेश नहीं मिला, तो उसने वहां से झूठा डिक्लेरेशन करा दिया। जो माननीय कोर्ट के अंदर मामला डल चुका है ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से, और वहां भी जीत होगी।
तीसरे स्तर पर जीत को मैं इस तरह देखता हूं कि जब ये अपन वोट की चोट का नारा दिया था किसान नेताओं ने, उस टाइम पर माननीय कृषि मंत्री तोमर साहब ना हंस के कही थी किसान राजनीति करेंगे क्या, और वहां पे किसानों ने, हम जैसे लोगों ने भी ये कही थी कि अभी तो किसान समाज नीति कर रहा है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो किसान राजनीति भी ऐसी करके दिखाएगा कि एक समता मूलक समाज जिसका हमेशा हर देश हर कौम सपना देखा करती है, वैसा समाज भी स्थापित करके दिखा देगा। और ये बंगाल की जीत जो राजनीति के तौर पे हमने उसको चोट दी है, ये उसकी शुरुआत दिखाई देती है कि समाज नीति करने वाला किसान और कमेरा वर्ग अगर राजनीति के अंदर पैर जमाएगा तो वो पैर अंगद की तरह मजबूत रखा जाएगा, जिसको ये पार्टियां जो अपने निजी हितों के लिए और वोटों की राजनीति करके और ये खेल बिगाड़ती हैं, इनका सुपड़ा साफ होता चला जाएगा। डॉक्टर साहब 3 से 9 तक लॉकडाउन लगा दिया, अगर देखा जाए मतलब कानून बना दिया ऊपर तक, लेकिन धरने आज भी यूं के यूं हैं, तो उसमें सरकार का क्या रवैया रहा? अभी तो मंत्रियों की भी ड्यूटी लगा दी, जींद और एक और डिस्ट्रिक्ट है शायद सोनीपत में दुष्यंत चौटाला की ड्यूटी लगा दी है, मतलब खुद मंत्रिमंडल भी धरातल लेवल पर आ गया है। तो क्या रवैया रहेगा आंदोलन का, धरना, क्योंकि किसान तो अट पे है। हालांकि देखा गया किसान मास्क भी लगा रहे हैं, सैनिटाइज करें, लेकिन धरना अगर चल रहा है तो फिर लॉकडाउन कैसे? सोनू भाई, पहली चीज़ तो आपने कहा कि मंत्रिमंडल को भी धरातल पे ले आए हैं। मैं पहले तो इसको दुरुस्त कर दूं, मंत्रिमंडल के 5 नहीं टके कितने भी धरती के ऊपर है, केवल लिस्ट में जारी लिस्ट में जारी हुआ है। जय उनकी माँ ने असली दूध प्यारा है, तो दुष्यंत को खट्टर को खुली चेतावनी दे रहा हूँ भाई, हरियाणा में भी आगे दिखा दो, तो लॉकडाउन है। काल जो है इन्होंने थोड़े किसानों का हाथ लगा देखा था, हमने, मैं मकड़ोली टोल पर खुद था, हमने जाम करा जब तक नहीं छूटे। यहाँ पे जाम हुआ, सिरसा के अंदर जाम हुआ, भिवानी के अंदर जाम हुआ। एक मंत्री एक संतरी इनके जो है आकर धरती पर 5 टेक के दिखा दो, हेलीकॉप्टर में अंडे और उल्टे चले जाए हैं। 5-6 की रैलियां के आप दुष्यंत की फेसबुक आईडी देखो, मैं दर्शकों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ भाई, 2-2 साल पुरानी कोरोना तो पहले की रैलियां पे आज की डेट के बैनर चेप कर फोटोशॉप करके और अपनी इज्जत बचानी पड़ रही है, धरातल पर तो 5 टेक नहीं रहे। रही बात लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन के अंदर ये इतना किसान आप देख रहे हैं अगर बैठा है, और ये एक जगह थोड़ी बैठा है, दिल्ली के अंदर लाखों किसान बैठे हैं, और किसान के झंडे की गाड़ी ने किसी पुलिस की हिम्मत नहीं रोक दे, तो लॉकडाउन क्या कहा भाई, अपने खातर तो लॉकडाउन नहीं। हाँ, मैं तो न्यू कहूँ भाई, धन्यवाद है जो लोग धरने पर नहीं जाते, उनकी भीड़ खत्म होगी रोड पर तय। इब किसान ही गाड़ी झंडे न्यू लहराते पे सीधे उड़ती जाए। हमने पहले 2.5 घंटे लगे करते बॉर्डर पर जाने में, इब 1.5 घंटे में गाड़ी बॉर्डर पर जा, 1.5 घंटे में उल्टी आ जाए। ऐसा लॉकडाउन तो रखे रहो। जो निकम्मा लोग है जो किसान के साथ नहीं लग रहा, उनने तो भी घर रहना चाहिए, और किसान ने की वो ताकत नहीं जो घर बैठा दे। तो ये लॉकडाउन का तो हम किसान जो है फायदा उठाएंगे अपने आंदोलन में मजबूत करने में। चलो ये आगे की क्या रणनीति रहोगी? रणनीति यह है भाई, जब सभा को संबोधित करा था मैंने कही थी कि असली आंदोलन 2 मई से शुरू हुआ है। तो एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा के साथ मैंने जो है 3-4 दिन पहले कुछ साथियों को कहा था कि संविधान के, संवैधानिक अधिकारों के, लोकतंत्र के और तानाशाही के और पूंजीवाद के, इन 5 जो बिंदु हैं, इनके मायने 2 मई के बाद बदलने शुरू हो जाएंगे। और जो संविधान के मायने बदलेंगे, संविधान का मायना एक ही रह जाएगा कि जो कमेरा वर्ग है, जो पेट भरता है पूरी कायनात का, ना केवल इंसानों का बल्कि जो कीड़ी से लेकर जितने भी जानवर वेलते हैं के साइज के बड्डे भी हैं, किसान अगर धरती माता का कालजा पाड़ कर उगाता नहीं है ना, तो एक भी जी जानवर जिंदा नहीं रह सकता धरती पे। तो ये जो दौर बदलेगा, इसमें संविधान और लोकतंत्र की परिभाषा में केवल एक लाइन आ जाएगी, अकबर जब किसान कमेरे को काम करने की छूट होगी, उसको उसकी मेहनत का पूरा मेहनताना मिलेगा और उसको बोलने का, चलने का संवैधानिक अधिकार मिलेगा। और जब सरकारों के अंदर किसान का योगदान होगा, केवल तभी सच्चा लोकतंत्र और सच्चा संविधान जो है देश के अंदर कायम होगा। चलो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो भाई डॉक्टर साहब ने नुगारा नहीं बात नींबू हानी छोड़ दिया, और सारी चीज़ एक बात क्लियर कर दी, आपके सामने धर दी पूरी बात में। आपका मानना कि एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी सोच, अपने विचार, आपकी जो प्रतिक्रिया वो आपने देनी। और अगर आपने लग गया कि डॉक्टर साहब ने बात फायदे की करी है, आंदोलन में ये बात सही है, तो आपने इनकी बात आगे तक पहुँचानी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। जय जवान, जय किसान।